भाईजान, जय शनिदेव। भाईजान आपसे मेरा एक सवाल है। हाँ। और हमारे कुछ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी एक सवाल है आपसे। हाँ। कि भाईजान मंत्र जाप करते वक्त हाँ। हमारे शरीर की जो ऊर्जा है हाँ। वो कहाँ जाती है और वो क्या काम करती है? अच्छा, हाँ जी। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, अगर हम मुंह से जाप बोल के जाप करते हैं, ठीक जी। है, तो जो भी हम मुंह से बोल के जाप करते हैं तो वो तो हवा में घूमता है। उसके जी। बाद हमारे ये वाला जो चक्र होता है, ठीक जी। है, जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्ठान, जी। यहाँ से जाता है, ठीक है। जब वो शरीर में जाता है तो उसके बाद वो आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करता है, जी। यानी कि आपका जप का तप बढ़ता है। और अगर नहीं आपके शरीर में जा रहा है, कोई प्रेत खा रहा है, तो उसका तो फिर आपको नुकसान हो रहा है। जी। वैसे मतलब जैसे कहते हैं ना, सीधे सीधे ईश्वर से तरंग जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब पहले तो आप जाप करते हो, पहले तो वो शरीर में ही जाता है, ब्रह्मांड में नहीं घूमता। आपके शरीर का जब तप पूरा हो जाता है उसके बाद आपका तप ब्रह्मांड में घूमता है। उससे पहले तप आपका ब्रह्मांड में नहीं घूमता, क्योंकि इतना तो है ही नहीं। आपका शरीर को ही नहीं लग रहा तो ब्रह्मांड में कहाँ से जाएगा? अच्छा जी भाईजान। भाईजान एक सवाल और है आपसे कि ये बताइए कि लहसुन और प्याज हाँ। ये क्यों नहीं खाने चाहिए? देखो, लहसुन और प्याज, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। तो भाईजान बताइए थोड़ा। अच्छा, तो जैसे जब वो हुआ था ना, समुद्र मंथन हुआ था, जी। ठीक है ना, तो तब देवताओं को जैसे वो दे रहे थे ना, अमृत पिला रहे थे, जी। तो उसमें ना एक राहु भी था ना, जो राक्षस था। जी। 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 तो वो ना देवताओं की लाइन में ऐसे सुंदर सा बन के खड़ा हो गया था, बहुत अच्छा जी। सुंदर सा। अच्छा जी। तो मतलब उनको विष्णु भगवान मोहिनी का रूप ले रखा था, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उसको भी वो पिला दिया, अमृत पिला दिया। तो लेकिन जैसे ही अमृत पिलाया ना, तो उनको पता चल गया कि ये मतलब देवता नहीं है, ये दैत्य है। तो उन्होंने ना सुदर्शन चक्र से ना उसकी गर्दन अलग कर दी, लेकिन तब तक उसकी गर्दन तक पहुंच गया था अमृत। तो जैसी गर्दन अलग करी तो धड़ तो नीचे गिर गया, लेकिन उसके मतलब शीश से ना 2 बूंदें गिनी थी रक्त की। तो उन 2 बूंदों से एक लहसुन बना और एक प्याज बना, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को ना हम औषधि में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने में इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये दैत्य के तत्व से बना है। और इनको खाने के बाद ना, जैसे काम वासना हो गई और तरीके की वासनाएं बहुत ज़्यादा जागती हैं। तो इसलिए जो भी साधक है या जो भी पूजा पाठ या व्रत करते हैं, उनको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं ना, भंडारे के खाने में भी प्याज लहसुन नहीं डालो, क्योंकि ये काम वासना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इंसान को उस पर काबू नहीं रहता, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। जी भाईजान। अच्छा भाईजान, जो हमारे साधक हैं वो जब साधना करते हैं तो उस वक्त कुछ उन्हें डरावनी सी अनुभूतियां होती हैं। हाँ। तो उन्हें अगर इस तरह की डरावनी सी अनुभूतियां होती हैं तो उन्हें उस वक्त क्या करना चाहिए? देखो, जब कोई भी साधक जब साधना करने बैठता है ना, तो शुरुआती लक्षण उसके डरावने ही होते हैं। अच्छा। ये प्रत्येक साधक के साथ होता है, किसी एक साधक के साथ नहीं। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने छू लिया, या आपका शरीर भारी हो जाता है, कभी कभी इंसान हिलने लगता है, चींटियां चलने लगती हैं, शरीर में मतलब कंपन होने लगता है, तो या सामने परछाइयाँ दिखने लगती हैं, तो उससे ना व्यक्ति डर जाता है और पूजा पाठ करना छोड़ देता है। लेकिन ये प्रत्येक साधक को होता है और पूजा पाठ छोड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादातर व्यक्ति मतलब डर के छोड़ देते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि शायद कोई नकारात्मकता पास में आ रही है, लेकिन अगर आप अपने उस पर डटे रहोगे ना, संकल्प पे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं और आपका तप ना पकने लग जाता है। फिर यह सारी अनुभूतियाँ उन्हीं आपको बंद हो जाती हैं। हाँ, शरीर में वाइब्रेशन तो होती है, मतलब शरीर के रोम छिद्र तो खुलते हैं। जैसे जब कोई भी व्यक्ति अगर सच्ची बात बोलेगा ना, तो उसकी सच्चाई पहचानने का एक ही तरीका है। अगर कोई व्यक्ति एकदम सच्ची बात आपको बता रहा है, तो आपके शरीर के रोम छिद्र एकदम खड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है एकदम सच्ची और पक्की बात बोल रहा है। इसके बाद में 1% का भी झूठ नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर लोग आजकल घुमा फिरा के ऐसे झूठ लगा के बताते हैं ना, तो बहुत कम खुलते हैं। लेकिन अगर जिसके भी रोम छिद्र खुल रहे किसी की बात सुन के, तो इसका मतलब उसने 100% एकदम एक एक शब्द बिल्कुल अच्छे से बताया है। अच्छा ठीक है भाईजान। जय शनिदेव। जय शनिदेव।